मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 लेके, अर्थात चैप्टर 2 लेके। इसमें हम लोग बहुपद का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद से बहुपद क्या होता है, बहुपद के कुछ प्रकार से, बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होते हैं, उस पर हम लोग आज एक्सप्लेन समझेंगे। इस पे 2.1 एक्सरसाइज भी क्लियर करेंगे। तो बहुपद में ऐसा बहुपद है, ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश डैश n x टू द पावर n के रूप में होता है। जहाँ पर a0 a1 a2 an वास्तविक संख्या होती है तथा चर मतलब x का गुणांक, x का घात, पावर ऋणात्तर पूर्णांक, जिसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। सबसे पहले बहुपद को समझने के लिए ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जो इस रूप का होता है, यहाँ पे देखिए a1 0 है, a1 2 3 कंटिन्यू है। यहाँ जितना पावर इसका है, जितना है, यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे 1 पावर, 2 है तो 2 पावर, इस टाइप से इस रूप में होता है ना। जहाँ पे ये जो a1 a2 है ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि रियल नंबर प्रमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है। अपरिमेय और प्रमेय संख्या इसमें आ सकती है, अंडर रूट भी आ सकता है तथा अंडर रूट भी आ सकता है, लेकिन इसमें अंडर रूट में नेगेटिव नंबर जो इमेजिनरी नंबर है वो नहीं आना चाहिए। बाकी सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। रूट में भी, रूट से बाहर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, सारे इसके अंदर में आएंगे। और दूसरा कंडीशन है कि चर का जो घात है, मतलब कि ये जो x का पावर है, ये चर, इसमें एक चर का है, ये इसको हम लोग एक चर का बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ये चर का जो घात है ऋणात्तर पूर्णांक माने नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें इसके जो पावर है, जैसे x टू द पावर -3 नहीं हो सकता है, इस टाइप से नहीं हो सकता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, देखिए यहाँ पे इसका जो पावर है वो 2 है, 1 है ना, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा बहुपद है। अब इसी चीज़ को मैं बोलूँगा x टू द पावर -2 प्लस 9x प्लस 6, देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो चर का पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव से हट के होना चाहिए। सब मिला के इसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए। अब आ गया कि अंडर रूट x प्लस 6x प्लस 3,
अब यहाँ पे कहा गया है कि इसका जो पावर है, तो देखिए इसको अंडर रूट हम 1/2 ऐसे भी लिख देंगे, लेकिन इसका ये है तो पॉजिटिव लेकिन इंटीजर नहीं है। अब मैंने कहा कि नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि इंटीजर नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर माने पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इस टाइप के, इसीलिए यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब कोई नंबर जैसे x + 1/x + 6, यहाँ पे ये बहुपद है नहीं है, इसके लिए जिसे ये पावर है ना, इसको हम लोग ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻1। ये नेगेटिव पावर है, इसलिए ये जो बहुपद नहीं है। तो इसके पास जो है रियल, जैसे यहाँ पे 2√2x + 6x² + 9, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें अंडर रूट में हो, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो इस पे 0 पावर है, लेकिन 0 हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव और 0 हो सकता है। तो चलिए बहुपद के घात देखते हैं। तो बहुपद के घात पावर, किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात है, अधिकतम पावर, उसको हम लोग उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे x⁻6 + 9x⁻12 + 6 - 6x² - 8x + 12। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम x का जो पावर है, यहाँ पे देखिए तो ये इसका पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका जो पावर है या घात है वो है 12। इसका घात कितना है? 12 घात है। अब घात को हम लोग मैक्सिमम पावर से लेंगे, इसके जो भी मैक्सिमम चर के जो मैक्सिमम पावर होगा वही इसका घात में आएगा। जैसे x⁻6 + 9x² + 8x - 12। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो चेक करेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद तो है क्योंकि सबका पावर पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो पावर मैक्सिमम है वो 6 है, इसलिए इस बहुपद का घात जो है 6 है। अब बहुपद में बहुपद एक चर का भी होता है, 2 चर का भी हो सकता है, जैसे x y भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी इसमें एक चर के बहुपद देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 8y भी हो, तो इस टाइप से हो सकता है। अब आता है बहुपद के कुछ प्रकार हैं, उसको देख लेंगे। तो पहला एक चर का बहुपद, बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला है एक घातीय। एक घातीय जिसके एक घात हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, 1। जैसे x + 5, देखिए यहाँ पे कोई घात नहीं है, एक घात। यहाँ पे x 9x + 6, ये भी है आपका एक घात का। √2x + 5 है, ये भी एक घात का है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात मैक्सिमम 1 हो, एक घात का बहुपद कहलाता है। इसी तरह से नाम में है द्विघात, द्विघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 होता है, जैसे 2x² + 9x + 6। मैक्सिमम पावर कितना है इसका? 2 है। इसका घात कितना है? 2 घात है, इसलिए इसको हम लोग 2 घात का बहुपद कहते हैं। इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद, इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसके पावर 3 हो, जिसके पावर 3 है, जैसे x⁻³ + 9x - 6। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम इसका पावर कितना है, घात इसका कितना है, घात 3 है, क्योंकि सबसे अधिक घात इसका यही है,
इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद है। ये कहीं भी हो सकता है, √2x + 9x 4 + 8x - 3 ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका जो घात है देखिए, सबसे ज़्यादा घात किसका है, 3 है, इसलिए इसका घात हो जाएगा कितना, 3, इसलिए हम लोग त्रिघातीय। और 2 से अधिक घात वाले बहुपदों को हम लोग बहुपदीय भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी को हम लोग बहुपदीय में चतुर्थ, वैसे आगे नाम के लिए चतुर्थ घातीय बहुपद है ना, लेकिन जनरल भाषा में हम लोग 2 से अधिक घात वाले को, 2 से जो अधिक घात हैं उनको हम लोग बहुपदीय ही कहते हैं, ठीक है। अब आता है, अब हम लोग कुछ पदों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पद की पहचान होगी, है ना। तो बहुपद के पद, बहुपद के पद, अब एक पदीय, एक पद का बहुपद, पद कैसे पहचानेंगे, जैसे 9xy, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये एक पद का है। अब कहेंगे कि ये एक पद का कैसे है, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अगर इसमें मैं द्विपदी, द्विपदी, अब कह रहे हैं कि 2x + 3, देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में कितना भी नंबर हो तो उसको एक पद ही कहेंगे, जब तक उसके बीच में प्लस माइनस से डिवाइडेशन नहीं करेंगे तब तक ये पद चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक ये एक ही पद है। अब 2xyz ये एक ही पद है, जब तक इसके बीच में हमने अगर कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं प्रोवाइड कर देंगे, केवल ये प्लस माइनस से ही इसके दीवार बनते हैं जो अलग पद को अलग करते हैं। तो इस प्रकार ये 2 पद का बहुपद है। 3 पद का भी बहुपद हो सकता है, 2x + 3y, अब इसको हम लोग त्रिपदीय कहते हैं। त्रिपदीय में हम लोग 3 पद से बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये एक पद है, एक ये पद है, तो तीनों मिला के 3 जो है 3 पद होते हैं इसमें। तो एक पदीय, 2 पदीय, त्रिपदीय, चतुर्थ पदीय, ऐसे बहुपदीय होते हैं। बहुपदी में बहुत सारे पद होते हैं, 2 से ज़्यादा वाले पदों को हम लोग बहुपदीय कह सकते हैं। वैसे इन लोगों का नाम जो है इस टाइप से रखा गया। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या है। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर का बहुपद है। एक चर मतलब उसमें कोई एक ही चर हो, x हो, y हो, चाहे z हो, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4x² - 3x + 7, तो देखिए इसमें सारे में ये x एक ही पद है, मतलब एक ही चर है, तो एक चर का ये बहुपद है। बहुपद में भी देखना है कि पावर जो है, पावर बहुपद के अनुसार जैसे मैंने बताया कि पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब बहुपद होना चाहिए। और बहुपद के भी एक इसमें कंडीशन है कि एक चर का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4x² + 9y + 3 है, यहाँ पे x और y 2 चर है, ये 2 चर का बहुपद है। तो इस टाइप से हम लोग कौन कौन से बहुपद है उसको छांट लेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहे y² + √2, ये एक चर का बहुपद है, इसमें y है ना, ये अचर पद रियल नंबर हो सकता है। इसके बाद जैसे आ गया 3√t + t√2, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर आएगा ना, इसको हम लोग 1/2
1/2 प्लस टी √2। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर है, इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव धनात्मक पॉजिटिव तो है लेकिन इसका इंटीजर नहीं है ये, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो एक पद का है लेकिन बहुपद नहीं है। इस टाइप से आप लोग छांट लेंगे। कारण भी दे सकते हैं कि ये क्यों नहीं है बहुपद। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो पावर है वो पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को वही चीज़ चाहते हैं जो एक चर के बहुपद हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। दूसरा जैसे कह रहे हैं कि 2 + x² + x, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर के साथ किस नंबर का गुणा हुआ है, यहाँ पे वही पूछा है। तो कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब पूछा कि एक्स का गुणांक कितना है, तो यहाँ भी हम लोग दे सकते हैं एक्स का गुणांक 1 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि π/2 x² + x, मान कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा हुआ है, तो इसका गुणांक हो जाएगा π/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि 35 घात के माने घात 35 होना चाहिए, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे और एक एक स्टेप को समझेंगे तो क्वेश्चन आसान है। कह रहे कि 35 घात माने उसके घात जो उसका माने जो चर का पावर होगा वो 35 होना चाहिए मैक्सिमम, और 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद। तो देखिए यहाँ पे 2x के पावर 35 + 8, देखिए यहाँ पे दो पद है तो इसको हम लोग द्विपद कहेंगे, और इसका घात कितना है 35 है। तो इस टाइप से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, x के पावर 35 + 3 भी ले सकते हैं, 3x भी ले सकते हैं, 3x² भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पावर आना चाहिए घात 35 होना चाहिए, और x और जो है मैक्सिमम घात 35 होना और दो पद का होना चाहिए। इसलिए कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल है ये, है ना। इसके बाद कह रहे हैं कि अगला में 100 घात के एक पद। तो 100 घात का एक पद मतलब यहाँ पे 100 का पावर दे दीजिए ऐसे, ये 100 घात का एक पद है, पद ये है। यहाँ पे 5x के पावर 100 मतलब पावर 100 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो नंबर उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा द्विपद दो पद का 35 घात वाला द्विपद है, और यहाँ पे 100 घात का एक पद है। एक एक एग्जाम्पल दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात बताइए। यहाँ पे घात बताना है, घात तो हम लोग बताते आ रहे हैं शुरू से ही। 5x के पावर 3 + 4x² + 7x, देखिए सबसे इसका बड़ा घात क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका घात कितना है 3 है। तो जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम घात, उस चर के जो सबसे अधिक वाला घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग छांट लेंगे। अच्छा यहाँ पे 3 है तो इसका घात कितना हो, केवल 3 दिया है, तो इसके पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम उसको 3 × 1 लिख सकते हैं 3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने से। तो इसका जो घात है वो कितना होगा, इसका घात है, इसका घात हो जाएगा 0, कितना है 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है। हाँ यहाँ पे समझिए, रैखिक बहुपद एक पद वाले रैखिक बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद
रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? एक पदी, अरे सॉरी, एक घातीय बहुपद, इसका दूसरा नाम है। मतलब कि एक घात के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें केवल और कौन कौन से द्विघाती है? रैखिक बहुपद को एक घात का बहुपद, द्विघाती मतलब कि जिसके दो घात है, और कौन कौन से त्रिघाती है। मतलब रैखिक बहुपद माने एक घातीय बहुपद, द्विघातीय में जिसके दो घात है, जिसके पावर 3 है, जिसके पावर 1 है, एक घातीय है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है एक्स, इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2 घात, तो ये द्विघातीय है। इसके बाद जैसे आ गया एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसका मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, त्रिघातीय है। इसका आ गया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघातीय है। इसके बाद कह रहा है कि r के पावर 2 है, तो ये द्विघातीय है, तो इसमें जाएगा। ये कह रहा है कि 3t, इसका पावर कितना है? 1 है, तो ये कहाँ जाएगा? रैखिक बहुपद में जाएगा, एक घातीय में जाएगा। इसके बाद आ गया 3x के पावर 7 है, या 3 है, यहाँ पे कितना है? 7 है, तो किसका पावर मैक्सिमम 3 है, त्रिघातीय है। इस प्रकार हम लोग इसको छांट लेंगे। तो बच्चों आज एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन 5 तक क्लियर हो गया है। अगले एक्सरसाइज में हम लोग कल कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स सीखेंगे। कंटिन्यू वीडियो आप लोग देखते रहें, मेहनत लगता है बनाने में, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बार बार ये बोला जा रहा है कि अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो क्वेश्चन आप लोग पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है।